एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से हैं अभिमंत्रित हरिवंश जी, जो आज हमें सिखाएंगे कि षटबल निकालना कितना आसान है और बिल्कुल छोटी छोटी टेक्निक्स के साथ, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान होता है। आज हम मेन 3 बलों के लिए काम करने जा रहे हैं। एक तो नैसर्गिक बल, केंद्रादि बल और चेष्टा बल। केंद्रादि बल के लिए सर, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि कुंडली की हमें शायद जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, भावों की आवश्यकता होगी, इसलिए अदरवाइज इसको निकालना बिल्कुल ही आसान है, चुटकियों में निकल जाएगा। आज हम सीखेंगे अभिमंत्रित सर के साथ। सर वेलकम। और सर, हम सीधा बोर्ड पे करेंगे या आप हमें पहले कुछ इसके बारे में? पहले आपको मैं ऐसे ही बताना चाहूँगा, उसके बाद बोर्ड की तरफ भी जाएंगे हम। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं सप्तऋषि के जितने भी दर्शक हैं सबका स्वागत करता हूँ और सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री के.एम. राव जी के मैं नमन करता हूँ। मित्रों, आचार्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये सब्जेक्ट आता ही है जिसे षटबल कहते हैं। और षटबल में अधिकतर जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं वो बहुत घबराते हैं। तो ऐसा घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। कभी कभी यहाँ तक देखा गया है कि कुछ छात्र या छात्राएं वो टीचर को दोष देते हैं। मित्रों, एक क्लास में 50 से अधिक छात्र होते हैं और टीचर के लिए व्यवस्था होती है कि वो सबको एक साथ नहीं बता सकते, क्योंकि सभी का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। बिल्कुल सर, सबका मेंटल लेवल अलग होता है। कोई जल्दी समझ जाते हैं, किसी को टाइम लगता है। बहुत कठिन होता है कि वो सबको, अगर देखें 50 के लिए 1-1 मिनट मिलता है। अब 1-1 मिनट में तो कोई बात नहीं बताई जा सकती है। तो ये अध्यापक को केवल हम दोषी ठहरा दें, ये उचित नहीं है। लेकिन हम अगर ये जान लें कि षटबल के लिए आवश्यकता क्या है और इसको कैसे समझा जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। आज हम आपको इसीलिए ये जो 3 बल हैं इनके विषय पर थोड़ा बताना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है नैसर्गिक बल। भाई, षटबल में 6 बल आते हैं, लेकिन कुछ बल ऐसे हैं जिनमें कुंडली की आवश्यकता होती ही नहीं है। अधिकांश कुंडलियों में तो बिल्कुल होती ही नहीं है। लेकिन अब एक कुंडली की तरफ अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपको थोड़ी उलझन हो सकती है। नैसर्गिक बल का अभिप्राय है जैसे हमारे ग्रह हैं, उनकी नैसर्गिक मित्रता होती है, तो नैसर्गिक मित्रता के लिए भी किसी प्रकार की कुंडली की आवश्यकता होती नहीं। ग्रह की मूल त्रिकोण राशि चाहिए और उसकी उच्च राशि चाहिए और हम नैसर्गिक मित्रता निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से ये नैसर्गिक बल भी निश्चित बल है, लेकिन इसका आधार समझना आवश्यक है। हाँ, अब हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से देखा जाता है। सभी स्टूडेंट ये जानते हैं कि हर ग्रह की अपनी कक्षा है और ये कक्षा आपके सामने ये हम दिखाते हैं। ये ग्रहों की कक्षाएं दिखाई दे रही हैं। ये सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, फिर ये बुध है, ये आपके शुक्र है, मंगल और फिर गुरु और सबसे अंत में शनि है। ये तो इनकी कक्षा हो गई। लेकिन नैसर्गिक बल का जो आधार है वो है प्रकाश, लाइट। यानी जो भी ग्रह जितनी लाइट पृथ्वी को देता है, चाहे वो डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट, उसी प्रकार से वो बल देता है। रिफ्लेक्ट करके लाइट, रिफ्लेक्टेड हो चाहे डायरेक्ट हो। सन तो हमारे राजा हैं, वो तो सभी को लाइट देते हैं। बाकी सारे ग्रह रिफ्लेक्ट करके देते हैं, परावर्तित देते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि ग्रह का रंग क्या है और उसकी पृथ्वी से दूरी क्या है। उसके आधार पर हम ये निश्चय कर लेते हैं कि वो कितना बल देगा। अब आप यहाँ देखें, हमारे 7 प्लैनेट हैं और अधिकतम बल 60 होता है। अगर हम 60 को 7 से डिवाइड करते हैं
तो एक पार्ट की वैल्यू आती है 5.57 सर सस्टेंस, 8.57। सॉरी 8.57 सस्टेंस। अगर हम एक ऐसे देखें तो जो सबसे कम देने वाला है सेकंड नंबर वाला उससे डबल देता है, थर्ड वाला 3 गुना, फिर उसके बाद 4 गुना, फिर 5 गुना, सबसे अंत में सूर्य आते हैं जो 7 गुना देते हैं। वो आप यहां देख सकते हैं। सबसे पहले शनि है, फिर मंगल है, मंगल 2 गुना, 2 गुना देंगे, ये 3, ये 4, ये 5, मरकरी 6, 3 गुना, जुपिटर 4 गुना, वीनस 5 गुना, मून 6 गुना और सन जी। 7 गुना। अब आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि ऑर्बिट तो इस तरह से है, लेकिन यहाँ तो इनका सिस्टम बदल गया है। उसकी वजह है, उसका कारण है, सबसे दूर शनि है और सबसे गहरा इनका रंग है। इनको कहा गया श्याम नील वर्ण, रिफ्लेक्शन लाइट का सबसे कम है, इसीलिए ये केवल एक भाग ही दे पाते हैं। 8.57। उसके बाद सेकंड नंबर पर वैसे तो है हमारे गुरु, लेकिन यहाँ मास दिया गया है। कारण क्या है? ये पीले रंग के हैं और इनका रंग भौम कहा गया है, भूमि की तरह से है, यानी भूरा कलर है, तो रिफ्लेक्शन थोड़ा कम है, इसीलिए दूसरे नंबर पर इनको दिया गया। थर्ड नंबर पर देखिए आप अगर दें तो फिर जुपिटर को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया गया है बुध। उसका कारण यह है कि बुध वैसे पृथ्वी के पास है, लेकिन इसका रंग गहरा हरा है, जैसे काई का रंग होता है या मूंग की दाल के छिलके का रंग होता है। रिफ्लेक्शन इसमें कम होता है, इसीलिए इनको स्थान 30 रखते हैं। फिर चौथे नंबर पर हमारे गुरु जी आते हैं, क्योंकि इनका पीला वर्ण है और रिफ्लेक्शन अच्छा है। इसके बाद आता है वीनस। शुक्र पारे की तरह से चमकदार है, और आप देखिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में ये पश्चिम दिशा में शाम के समय बहुत चमकता है, इसीलिए इसको 5वां नंबर दिया गया। छठे नंबर पे हमारा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की लाइट सबसे ज्यादा पृथ्वी पर आती है, और अंत में है सूर्य। सूर्य तो खुद ही राजा है, प्रकाश पुंज है, पूरा प्रकाश देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं प्रकाश के परावर्तन पर आती है, और यही इसका नैसर्गिक बल है। इसको अगर आप गुणा करते चले जाएं तो आपके सामने पूरा बल आ जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो मित्रों, याद करना कोई कठिन नहीं है, बस आप यहां देख लें। एक नंबर पर शनि है तो दूसरा छोड़ दीजिए, 2 नंबर पर यह है, फिर इनको छोड़ दीजिए, 3 नंबर पर यह है। अब आप इधर आ जाए, ये 4 नंबर, एक छोड़िए 5 नंबर, एक छोड़िए 6ठा नंबर, और सबसे अंत में सूर्य। ये आपका क्रम आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से आप इसको सीख सकते हैं। सर मतलब यहाँ पे हमारा नैसर्गिक बल कंप्लीट हो जाए, बस कुछ भी नहीं है। आप अगर आराम से देखें, नैसर्गिक बल कोई बड़ी चीज होती ही नहीं है, ये तो निर्धारित है, इसके लिए कोई कुंडली की जरूरत नहीं होती है। अब आपको दूसरा बल बताते हैं, जिसको कहते हैं हम केंद्रादि बल। सर हम केंद्रादि बल बना रहे हैं जी, ये केंद्रादि बल है। एक तो इसमें कुंडली की आवश्यकता होती ही है, और दूसरी हम अलग से बना लेते हैं। ये एक जातक की कुंडली है, ठीक है, आपके सामने है। अब इसका हम केंद्रादि बल निकालते हैं, बहुत आसान होता है। इसका निर्धारण सीधा ये है, सर एक बार हम कुंडली समझ लेते हैं। हाँ, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और ये इसमें ग्रहों की पूरी स्थिति है आपके सामने। अब आप देख सकते हैं, जैसा कि कहा जाता है, वो कहते हैं जो भी लग्न से केंद्र में ग्रह होते हैं
उनको 60 बल प्राप्त होता है। जो पणफर में होते हैं उनको 30 और जो अपोक्लिप में होते हैं उनको 15 बल मिलता है। तो इसको हम यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर हम वैसे याद नहीं कर सकते, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, 60, 30, 15 आप ऐसे लिखते चले जाइए। बस आपके सामने एक ये है, एक ये है। अब जिस भाव में जो बैठा है, जो मार्क्स है, आप दे दीजिए, हो गया आपका केंद्राधिपति। वेरी इजी, वेरी। इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने बहुत आसान तरीका है कि आप इसमें देखिए, यहाँ मार्स बैठा है 15 पाएगा, यहाँ मून बैठा है तो 30 पाएगा, यहाँ सन और मरकरी बैठे 60 पाएंगे। वेरी इजी। वैसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों रखते हैं आप? हाँ, सूत्र जरूर याद होना चाहिए कि भाई पणफर क्या होता है, अपोक्लिन क्या होता है, केंद्र क्या होता है, इतना आपको ध्यान जरूर होना चाहिए। आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको तीसरा वर्ग बताएंगे जो सूर्य और चंद्रमा के विषय में है। सर इसमें तो हमें कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें कोई कुंडली की जरूरत नहीं। अब हम बनाने जा रहे हैं चेष्टा बल। पहले मित्रों ये समझना पड़ेगा कि चेष्टा बल होता क्या है। एक्चुअली हम जो ग्रह स्वाभाविक रूप से वक्रीय होते हैं उनका चेष्टा बल निकाला जाता है। यानी सूर्य और चंद्रमा वक्रीय नहीं होते तो उनकी आवश्यकता नहीं होती है। बाकी 5 ग्रह हैं, उनकी जरूरत होती है क्योंकि वो वक्रीय हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि वो कुंडली में वक्रीय हो, वो स्वाभाविक रूप से वक्रीय होते इसलिए उनका बल निकालते हैं। अब आता है कि सूर्य और चंद्र का नहीं निकालते हैं तो एडजस्टमेंट कैसे होगी? तो हम चंद्रमा के पक्ष बल को दूना कर देते हैं, ये हमारी चंद्रमा की एडजस्टमेंट हो जाती है। ऐसे ही सूर्य के अयन बल को भी हम दोगुना कर देते हैं और वहां उसका समायोजन हो जाता है। फिर भी इनके निकालने का एक सूत्र है, फिर भी हम इनका एक तरीका है निकालने का, उसको लगाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सूर्य के बारे में। इसको जरा आराम से पढ़ेंगे आप। सायं भास्करम त्रिराशि योगम तृतीय भागम चेष्टा बलम। यानी सायं जो भास्कर है, सूर्य के जो भोगांश हैं, उनमें 3 राशि जोड़ दें और उसका 1/3 भाग निकाल लें तो ये सूर्य का चेष्टा बल है। इसके लिए कुंडली की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि सूर्य का भोगांश हमारा वो 4 राशि पास और 10 डिग्री और 0 कला है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं और ये इसका सायन भोगांश मान लेते हैं। तो ये टोटल बनाएंगे आप तो 120 और 130 डिग्री, 3 राशि 90 इसमें और 2 डिग्री, 3 राशि। ठीक है, कितना हो गया? सही हो गया 220। लेकिन ये 180 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसको पहले 360 से हम घटा लेते हैं। इसको चेंज कर लेते हैं, 0, 4, 1 और डिवाइडेड बाई 3। आप बल आ गए। एक इजी प्रोसीजर है, इसके लिए कोई कुंडली की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार चंद्रमा का भी हम निकाल सकते हैं। चंद्रमा का चेष्टा बल और पक्ष बल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कोई दो बात नहीं करनी है आपको। पक्ष बल एडजस्टेबल ऑफ मून, ठीक है, मून माइनस सन
डिवाइडेड बाई 3। इसमें निर्जन भोगांश यूज होते हैं, सायन नहीं। सूर्य के लिए सायन होते हैं। चंद्रमा के भोगांश से सूर्य के भोगांश को घटा दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, बस। लेकिन अंतर 180 से अधिक हो तो 360 से पहले घटाएं। अगर नहीं घटाएंगे तो क्या होगा? आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका बल 60 से ज्यादा आएगा, और कोई भी एक बल 60 षष्टियांश से अधिक नहीं होता है, इसलिए हम पहले 360 से घटा देते हैं। ये इसी प्रोसीजर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सीखा नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और केंद्रादि बल, जो इतनी ही सिंपलेस्ट वे में था, जो हम अभी जिसको हम सोचते आ रहे थे कि बहुत मुश्किल है, इतना करना पड़ेगा, षटबल करना पड़ेगा, किस तरह से षटबल होगा, तो सर ने हमें बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाया। लेकिन सर मैं जानना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी कोई और बल है जिसमें हमें कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें हॉरोस्कोप उठाए बिना हम उस बल को निकाल सकते हैं? कोई और भी ऐसा बल है जो हम इसमें आगे भी हम निकाल सकते हैं? हाँ, बहुत सारे बल हैं। आपका दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे बल आते हैं। तीसरे नंबर का बल होता है काल बल, और उसमें छोटे छोटे 9 बल होते हैं। उनमें पहले 3 बल ऐसे हैं, नतोन्नत बल होता है, पक्ष बल होता है और त्रिभाग बल होता है। इसमें कुंडली की कोई जरूरत ही नहीं है। उसमें सिर्फ व्यक्ति की जन्म का समय चाहिए, सूर्योदय चाहिए और सूर्यास्त चाहिए, बस। कुंडली की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। भाई बहुत सारे बल अलग से भी निकाले जाते हैं, उसमें कुंडली आवश्यक नहीं है। अभी आपके सामने हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। एक्चुअली नतोन्नत बल का आधार होता है स्थानीय मध्याह्न या स्थानीय अर्धरात्रि। उसका जो फोकस है वो सिर्फ ये 2 चीजें हैं। अगर किसी भी जातक का जन्म बिल्कुल स्थानीय मध्याह्न पर होता है तो हमारे सूर्य, गुरु और शुक्र पूरा 60 षष्टियांश कर पाते हैं, और यही अर्धरात्रि का होता है तो हमारे मंगल, चंद्रमा और शनि आते हैं। ये एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, इसमें है ही कुछ नहीं। तो इसमें हमें बिल्कुल भी कुंडली की जरूरत कुंडली की जरूरत तो सर हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। अभी करते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी चीज, इसमें बार बार ये कहा गया है कि भाई मध्य रात्रि का समय निकालिए, और एक ऐसी भी टेक्निक है कि कभी आपको मध्य रात्रि निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। सदैव आप मध्याह्न निकालिए और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। कभी भी जरूरत ही नहीं है आपको, आप सिर्फ एक ही निकालिए, उसी से कार्य हो जाएगा। मध्याह्न से ही कार्य हो जाएगा, क्योंकि कभी भी अगला सूर्योदय ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड्स का ही फर्क होता है। या तो कुछ सेकंड बढ़ जाते हैं या कुछ सेकंड घट जाते हैं, और उससे इस नतोन्नत बल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत मामूली सा अंतर पड़ता है जो कि नगण्य है, उसे गिनना भी नहीं चाहिए। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि किसी व्यक्ति का जन्म और वो 16 बजे है पूरा, ठीक है, और सनराइज हमारा हो रहा है 6:10, और सनसेट मान लेते हैं हमारा वो 18:10 पर हो रहा है। सनराइज हमारा 6:10, तो ये सनसेट है, ये दिन का जन्म है, ठीक है। तो हमें दिनमान चाहिए। सबसे पहले आप दिनमान निकालें, और 18 में से 6 गया तो 12, यानी ये हो गई डे ड्यूरेशन, ठीक है। इसको जस्ट हाफ करिए और सनराइज में जोड़िए। यहाँ मध्याह्न का मतलब ये नहीं है कि जो IST में मध्याह्न हो रहा है उससे मतलब नहीं है, यानी डे का हाफ टाइम देना पड़ेगा। इसको जस्ट आप डिवाइडेड बाई 2 करिए तो ये 6 घंटे आ रहे हैं। इसको सनराइज में जोड़ देंगे, 6 प्लस सनराइज, यानी कि 6:10, 6 और 6 इट इज हाफ डे टाइम। ये हमारा मध्याह्न, स्थानीय मध्याह्न, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हम इसका और इसका फर्क निकालेंगे। जो भी बड़ा हो, कोई ये ना देखे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हमें अंतर चाहिए, बस 16 घंटे से इसको घटा देंगे। ठीक है, बर्थ टाइम, बर्थ समय, हाँ, बर्थ टाइम, बर्थ टाइम। ठीक है। तो हमारा अंतर आ गया। इसकी मिनट्स बनाएं और 12 से डिवाइड कर दीजिए, बस 3 3 18 और 3 24, 230 19.16। ठीक है ना? ठीक है सर। एक बात ध्यान रखना है कि अगर डे का बर्थ है तो उनका बल 30 या उससे ज्यादा आना चाहिए। डे में हमारे जो होते हैं वो होता है सन एंड जुपिटर एंड वीनस। तो इनका जो बल है वो 30 प्लस होना चाहिए, 30 और 30 प्लस। लेकिन ये कम है, इट मीन ये नाइट वालों का है, यानी ये हो गया आपका मून, सैटर्न एंड इसको 60 से आप माइनस कर दीजिए तो उनका आ जाएगा 14.84। ये आपका जवाब है, सन, वीनस एंड जुपिटर। और हमारा मन, वीनस एंड जुपिटर, और मरकरी हमेशा 7। बस इसमें अब बताइए, इसमें कुंडली कहीं आती है? कुंडली की जरूरत क्या है? इसमें कुंडली की कोई जरूरत ही नहीं होती है। आपको सिर्फ ये 3 चीज चाहिए, इन 3। अगर ये है आप निकाल दीजिए, कुंडली की जरूरत ही नहीं। ठीक है। दूसरा बल यही बताते हैं, पक्ष बल। वो मैं आपको चेष्टा बल में बता चुका हूं, अभी बताया पीछे, मून माइनस सन डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब देखिए इसी में तीसरा हो जाएगा, इसको बताइए, इसको दिखाइए, इतना मिटा बस, ये नीचे रखा बेटा। अब तीसरा बल है त्रिभाग बल। त्रिभाग बल क्या है? हमको दिन का जन्म है तो डे ड्यूरेशन के 3 पार्ट कर देने हैं, नाइट का बर्थ है तो नाइट के 3 पार्ट कर देने हैं। ठीक है। और देख लेना है कि किस पार्ट में ये आ रहा है, जो भी बर्थ टाइम है वो किस पार्ट में आ रहा है। जिस भी पार्ट में आ जाए आप उसको तो लिख दीजिए, हो जाएगा। लेकिन इसके अलग अलग लॉर्ड्स होते हैं, अलग अलग इनके स्वामी होते हैं, वो आपके सामने ये है। ये है डे और ये है नाइट। ठीक है। लेकिन हम उसको याद कैसे करें, ये भी बड़ा मुश्किल है। बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना। पिता पुत्र, पिता पुत्र, भाई एंड पत्नी, आवश्यक पिता पुत्र भाई पत्नी। अब दिन का जन्म है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है। अब हमारे पास जो डे ड्यूरेशन आया था वो पूरे 12 घंटे का है, ये था डे। ठीक है। इसके अगर 3 पार्ट करते हैं तो ये 4 आवर्स ही चलता है, राइट। और सनराइज हमारा है 6:10, यानी 6 1 + 4 10 10। यहां फर्स्ट पार्ट एंड हो गया, राइट। अगेन 4 यानी 14 10, यहां सेकंड पार्ट एंड हो गया। लेकिन बर्थ हमारा है 18 10 का, यानी थर्ड पार्ट का है। सॉरी 16 आवर्स का है, तो थर्ड पार्ट का है। ठीक है ना। थर्ड पार्ट का डे में कौन लॉर्ड है? सैटर्न को पूरे 60 हो गए। और इसमें जुपिटर है, उनको भी 60 मिलता है।
क्योंकि इसमें जुपिटर कहीं है, इसमें भी कुंडली की कोई आवश्यकता नहीं। इट इज वेरी इजी। ऐसे और भी बहुत सारे बल हैं जिन्हें कभी भविष्य में फिर दोबारा आपको बताएंगे कि वो उनमें भी कुंडली की कोई जरूरत नहीं है। आप कुंडली के पीछे जो ऐसे परेशान हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है। बात समझने की है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने हर चीज को अपने ही ढंग से सोचा है और बनाया है। तो अभी हमने अभिमंत्री जी से सीखा काल बल का नतुनत बल, त्रिभाग बल और पक्ष बल। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने ईजिएस्ट वे में षटबल कराया। अब बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा षटबल के ऊपर एक प्रेडिक्शन के ऊपर हम वीडियो लेंगे। यथासंभव ऐसा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रेडिक्शन, षटबल से प्रेडिक्शन लेना यानी प्रेडिक्शन देना सब लोग चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर षटबल का यूज प्रेडिक्शन में कहाँ होता है। भविष्य में कोशिश है कि जैसा भी होगा आपको बताएंगे कि इस बल को कहाँ इस्तेमाल करना जी चाहिए सर, वो जानना कैसे होगा। बिल्कुल सर, उससे प्रेडिक्शन जानना हम ज़रूर चाहेंगे। तो हमारा अगला वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग षटबल की प्रेडिक्शन में लेंगे। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए।